हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज आपके देसी गुरु को मैंने छुट्टी दिया है और आज उसके जगह पे मैं आपकी वो जानकारी देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी जानकारी को आप लोग अच्छे से समझेंगे। आज बात करेंगे नोटा यानी राइट टू रिजेक्ट। 27 सितंबर 2013 को सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव सुधार की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए किसी प्रत्याशी को न चुनने संबंधित अधिकार यानी राइट टू रिजेक्शन का आदेश दिया था। न्यायालय के अनुसार मतदाताओं के पास चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को अस्वीकार करने की पूर्ण अधिकार होनी चाहिए, ऐसा कानून उन्होंने बनाया जिससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र पसंद का मामला है ना। क्या बोलती है पब्लिक। और इसमें नकारात्मक मतदान के अधिकार का कोई मतलब ही नहीं है। न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम जिसको आप कहते हैं और मतपत्र में उम्मीदवारों की सूची के अंत में उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि नॉट ऑफ द एबव यानी नोटा विकल्प मुहैया कराए ताकि मतदाता उपलब्ध प्रत्याशियों से असंतुष्ट होने की स्थिति में उन्हें अस्वीकार कर सके। न्यायालय के इस निर्णय से राजनीतिक दल सही उम्मीदवार खड़ा करने के लिए मजबूत होंगे तथा इससे मतदाता प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही नकारात्मक बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन करने से बचाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से मतदाता के लिए मजबूरी में किसी प्रत्याशी को चुनने का जो बाध्यता नहीं होगी और नेताओं के लिए राह मुश्किल हो जाएगी। न्यायालय का यह निर्णय लोकतंत्र और मतदाता के अधिकार से जुड़ा है जिससे लोकतंत्र को जीवन मिलेगा, लोकतंत्र जीवित हो उठेगा और एक अच्छा प्रशासन समाज में स्थापित होगा। लोकतंत्र का मौलिक सिद्धांत वोटर के पास विकल्प रहना है। यह विकल्प ही लोकतंत्र की प्रकृति और गुणवत्ता को निर्धारित करने का मापन होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यही स्पष्ट किया है कि मत देने का अधिकार कानूनी अधिकार है, लेकिन जब वोटर उसे किसी उम्मीदवार के पक्ष में देने या न देने का निर्णय करता है तो वह उसकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का अधिकार होगा जो संविधान से उसे मिला है। संविधान उसकी रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय से स्पष्ट है कि जब इस आज़ादी के अधिकार का प्रयोग करने का मामला आता है तो वोट देने और न देने का अधिकार एक समान हो जाता है। अब तक होता यह था कि वोटर किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट दे रहा है तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जाती थी, पर यदि वह वोट नहीं देता तो नियम 49(ओ) के तहत उसकी गोपनीयता का उल्लंघन होता है। न्यायालय के वोटर के दोनों अधिकार पवित्र हैं और उन्हें एक समान धरातल पर रखने की आवश्यकता है। इसीलिए न्यायालय ने नियम 49(ओ) और फॉर्म 17(ए) के तहत हिस्से को रद्द कर दिया। भारतीय लोकतंत्र को राइट टू रिजेक्ट लंबे संघर्ष का परिणाम है। राइट टू रिजेक्शन एक यूं मैंने सोचा और ऐसे हो गया ये नहीं है। इसीलिए न्यायालय ने इसको बड़ी कठोरता से लागू किया। सर्वप्रथम जयप्रकाश नारायण द्वारा संचालित आंदोलन में एक प्रमुख मांग के रूप में जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने यानी कि राइट टू रिकॉल को शामिल किए गए थे या किया गया था। साथ ही इनमें से कोई भी राइट टू रिजेक्ट का विकल्प पर विचार नहीं हुआ था। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं और राइट टू रिकॉल एक अच्छा पद्धति है जो समाज के लिए हर दृष्टिकोण से होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ और कोशिश करूँगा कि आप लाल बटन ज़रूर दबा दिए होंगे।